सोचिए कोई एक चट्टान पर है जो अंतरिक्ष में तैर रही है। और उसके चारों तरफ और भी बहुत सारी चट्टानें और गैस फैली हुई हैं। इस एक बड़े से सवाल का जवाब बस एक शब्द में है, फिजिक्स यानी भौतिकी। और इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें फिजिक्स की दुनिया में ही कदम रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ये सफर न्यूटन की बिल्कुल व्यवस्थित दुनिया से शुरू होगा। फिर हम ऊर्जा के शक्तिशाली नियमों को समझेंगे, बिजली और चुंबकत्व के छिपे हुए कनेक्शंस को जानेंगे, फिर आइंस्टाइन के दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज का सामना करेंगे और आखिर में क्वांटम की उस रहस्यमयी और अजीब दुनिया में छलांग लगाएंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है सर आइजैक न्यूटन से। वो ब्रह्मांड को एक विशाल, परफेक्ट घड़ी की तरह देखते थे। मतलब एक ऐसी घड़ी जिसके हर पुर्जे का चलना पहले से तय नियमों पर ही आधारित है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल। न्यूटन का सबसे मशहूर नियम है F=ma। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पता हो कि एक बास्केटबॉल पर हवा में कौन कौन सी ताकतें लग रही हैं, तो वो लगभग पूरी सटीकता से बता सकता है कि गेंद हुप में जाएगी या पड़ोसी की खिड़की से टकराएगी। न्यूटन ने ये भी पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हर जगह काम करती है। जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो लगातार सूरज की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो हमेशा चूक जाते हैं और बस इसी चूक की वजह से एक स्थायी ऑर्बिट बन जाता है। अच्छा, यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। देखिए, द्रव्यमान और वजन एक ही चीज नहीं है। किसी का द्रव्यमान यानी उसके अंदर का स्टफ, वो पृथ्वी और चांद दोनों पर एक जैसा ही रहेगा, लेकिन वजन बदल जाएगा। तो अगली बार ये नहीं सोचना है कि वजन ज्यादा है, बस ये समझना है कि गलत ग्रह पर हैं। न्यूटन ने हमें एक मजबूत आधार तो दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि ब्रह्मांड को चलाता क्या है? इसका जवाब है ऊर्जा में। ये हमारे यूनिवर्स को चलाने वाला एक अदृश्य ईंधन है। चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ से एक फोन गिर रहा है। जब तक फोन को ऊपर पकड़ा हुआ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा है। जैसे ही उसे छोड़ा, वो काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा में बदल जाती है, और जब वो जमीन से टकराता है, बूम, वो सारी ऊर्जा स्क्रीन में ट्रांसफर हो जाती है। ये फिजिक्स का एक बहुत ही मौलिक नियम है। सोचिए, जब एक तेज रफ्तार कार अचानक ब्रेक लगाती है, तो उसकी गति की सारी ऊर्जा कहाँ जाती है? वो गायब नहीं होती, बल्कि वो ब्रेक पैड और टायरों के बीच घर्षण से गर्मी में बदल जाती है और फिर आसपास की हवा में फैल जाती है। और फिर आती है एंट्रोपी। सीधे शब्दों में कहें तो अव्यवस्था का नियम। एक साफ सुथरा बर्फ का टुकड़ा सोचिए, जो बहुत व्यवस्थित है, मतलब कम एंट्रोपी। जब वो पिघलता है तो पानी के अणु हर जगह फैल जाते हैं। यह है ज्यादा अव्यवस्था यानी हाई एंट्रोपी। ब्रह्मांड हमेशा ज्यादा अव्यवस्था की ओर ही बढ़ता है, और यही वजह है कि कोई कमरा अपने आप गंदा तो हो जाता है, पर कभी अपने आप साफ नहीं होता। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि एंट्रोपी में ये लगातार बढ़ोतरी ही वो कारण है जिससे हमें समय हमेशा आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो अब तक हमने उन ताकतों को देखा जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब हम उन अदृश्य शक्तियों की बात करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती हैं, बिजली और चुंबकत्व। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। कूलम का नियम, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच की ताकत को बताता है, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जैसा ही दिखता है। बस द्रव्यमान की जगह चार्ज ने ले ली है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा खींचता है, जबकि यहाँ ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और यहीं से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। पता चला कि बिजली और चुंबकत्व ये दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। एक चलता हुआ चुंबक बिजली का क्षेत्र बनाता है और एक चलता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मतलब वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो वायरलेस फोन चार्जर्स होते हैं, वो इसी अविश्वसनीय सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने न्यूटन के उस व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल ब्रह्मांड के नियमों को पूरी तरह से उलट दिया। आइंस्टाइन ने दो सरल लगने वाले विचारों से शुरुआत की, लेकिन उनका नतीजा हैरान करने वाला था। अगर प्रकाश की गति सभी के लिए एक जैसी है, चाहे कोई कितनी भी तेजी से चल रहा हो, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि समय खुद रिलेटिव है, सापेक्ष है। इसका मतलब है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो प्रकाश की गति के करीब सफर कर रहा है, उसकी उम्र पृथ्वी पर मौजूद किसी की तुलना में धीमी गति से बढ़ेगी।
आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को भी एक नए नजरिए से देखा। ये कोई खिंचाव वाला बल नहीं है, बल्कि भारी चीजें अपने चारों ओर स्पेस और टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देती हैं और दूसरी चीजें बस उस मुड़े हुए रास्ते पर चलती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पृथ्वी पर दो लोग अलग अलग जगहों से सीधे उत्तर की ओर चलें और पृथ्वी के घुमाव के कारण उत्तरी ध्रुव पर मिल जाएं। और जाहिर है E=mc²। ये समीकरण बस ये बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा ये एक ही चीज के दो रूप हैं और इन्हें आपस में बदला जा सकता है। यही वो सिद्धांत है जो परमाणु ऊर्जा की अपार शक्ति के पीछे है, जहां पदार्थ का एक छोटा सा हिस्सा अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए अब फिजिक्स के सबसे अजीब और सबसे आधुनिक क्षेत्र में उतरते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ये इतना अजीब है कि खुद आइंस्टाइन ने इसे डरावना कहा था। क्वांटम दुनिया में एक कण जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। ये संभावनाओं के एक बादल में रहता है जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, और ये केवल तब एक निश्चित जगह चुनता है जब हम उसे देखने या मापने की कोशिश करते हैं। इस अजीब दुनिया का सबसे मशहूर उदाहरण है डबल स्लिट प्रयोग। अगर कणों को दो छेदों से गुजारा जाए तो दीवार पर दो लाइनें मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन जब प्रकाश के कण यानी फोटॉन के साथ ऐसा किया जाता है तो हमें एक लहर जैसा पैटर्न मिलता है। भले ही हम एक बार में केवल एक फोटॉन भेजें, ये फोटॉन किसी तरह दोनों छेदों से एक ही समय में गुजर रहा है। ये कैसे हो सकता है? और यहाँ सबसे दिमाग चकराने वाली बात आती है। जैसे ही हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि फोटॉन किस छेद से गुजरा, वो एक लहर की तरह व्यवहार करना बंद कर देता है और वापस एक कण बन जाता है। पैटर्न गायब हो जाता है। सिर्फ देखने का काम ही असलियत को बदल देता है। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर हमारा देखना ही हकीकत को बदल देता है, तो उन चीज़ों का क्या जो हम नहीं देख रहे हैं? जब कोई नहीं देख रहा होता, तब ब्रह्मांड का असली स्वभाव क्या होता है?